ऑलराइट ट्रेडर्स, तो यार आज मेरे लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल दिन है। क्यों? क्योंकि यार आज मैं अपने प्रॉफर्म अकाउंट पे विड्रॉल लेने वाला हूँ, पे आउट लेने वाला हूँ, जो कि इस इंडस्ट्री में लिया जाता है पे आउट। ठीक है, तो मैं जो अपने $5,000 का जो मेरा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट था बाय इंस्टेंट फंडिंग, उसमें से पे आउट निकालने जा रहा हूँ। एंड भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई प्रॉफर्म से पे आउट लेना यार इट्स अ बिग डील। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होगा। देखो, मैं तो पे आउट लेने वाला हूँ, वो राइस पे लेने वाला हूँ, तो यार तुम लोगों को ये भी समझ आ जाएगा कि हाउ टू टेक पे आउट्स फ्रॉम प्रॉफर्म्स एंड उसको राइस पे कैसे लेना होता है। सो उसका भी ट्यूटोरियल हो जाएगा और मेरा फर्स्ट पे आउट का वीडियो भी हो जाएगा। ठीक है, सो भाई देखो, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, बिकॉज आई मेड सो मच लॉसेज। अब देखो यार, मैंने उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। ठीक है, लेफ्ट या राइट में कहीं आ रही होगी, तो वो तुम लोग देखोगे तो उसमें मेरा काफी लॉस हो रखा है। एंड ये जो पे आउट है ये काफी छोटा है, बट स्टिल दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग। ठीक है, तो यार मेरा जो प्लान है वो ये था उस वीडियो में कि यार मैं प्रॉफर्म्स के थ्रू अपना जितना भी ट्रेडिंग लॉस है उसको कवर करूं, एंड आई कैन सी दैट हैपनिंग। ठीक है, मेजरली जो प्रॉब्लम थी वो थी डिसिप्लिन की और ट्रेडिंग कैपिटल की। और ट्रेडिंग कैपिटल का तो हो गया है सीन, यहाँ पे मैं फंडिंग भी उठा चुका हूँ। मेरे पास मैं टोटल $25,000 फंडेड हूँ। अभी मैं तुमको दोनों अकाउंट्स के दिखाऊंगा, एंड पे आउट हम लोग लेंगे $5,000 वाले अकाउंट में। ठीक है, एंड यार अगर तुम लोग पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हो तो माय नेम इज अभिनव परिडा, और यार मैं काफी टाइम से ट्रेडिंग के उसमें लॉस कर रहा था, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल टू डॉक्यूमेंट माय होल ट्रेडिंग जर्नी। एंड अगर तुम भी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो, एंड तुम्हें भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, देन मेक श्योर यू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्लान्स है मेरे इस चैनल को लेके, रिगार्डिंग फॉरेक्स, रिगार्डिंग प्रॉफर्म्स, रिगार्डिंग साइकोलॉजी वीडियोस। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं भाई एक गड्ढे से निकलकर तुम्हें लाइव सामने दिखाऊंगा, मतलब कि भाई इतने बड़े लॉस से मैं कैसे प्रॉफिटेबल जाऊंगा, ये सब दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब। ठीक है, एंड अब मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, एंड लेट्स गो थ्रू द प्रोसेस कि कैसे हम लोग प्रॉफर्म से अपने राइज अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। ऑल राइट, सो भाई तुम लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हो, तो चेक कर लो भाई मेरा ही अकाउंट है। तो भाई मैंने यार $5,000 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया था। ठीक है, अब तुम लोग देख सकते हो कि मैंने अकाउंट स्टार्ट करा था August 6 को, तो पूरा 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है। अब मेरे को क्यों इतना टाइम लगा तुम्हें ग्राफ से नज़र आ ही रहा होगा, क्योंकि भाई मैं वापस यहाँ पे आके भी मैं थोड़े से गलतियाँ कर रहा था। क्या गलतियाँ कर रहा था? आई वॉज टेकिंग बिग रिस्क। तो मैंने August 6 को स्टार्ट करा, $5,000 इक्विटी थी, फिर वो 5,013, फिर 5,103 गया वो। ठीक है, फिर यार देख सकते हो तुम लोग August 19 को भाई मैं क्या ही गिरा, 4,793। अब जो मेरा जो लॉस, मैक्स लॉस लिमिट था तब था 4,500। भाई यहाँ से फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो वो गलती क्या थी? इट वॉज ओवर ट्रेडिंग। तो मैं मोस्टली क्या कर रहा था, मैं ज़्यादा मतलब अपने ट्रेड्स तो ले ही रहा था, बट तुम लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, एंड वहाँ पे भी वो लोग ट्रेड्स लेते रहते हैं। सो पहले मैंने देखा कि उनकी एक्यूरेसी सही थी, बट जैसे ही मैं उनकी ट्रेड्स ले रहा था तो लॉस हो रहा था। सो देन आई डिसाइडेड कि भाई ऐसे नहीं होगा, अपनी ट्रेड्स लेता हूँ और आराम से ट्रेड्स लेता हूँ, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लूँगा। तो फिर मैंने यहाँ से जो कर्व चढ़ा है तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे द इक्विटी वॉज 4,790 और बैलेंस भी 4,790 था। तो भाई यहाँ से फिर देखो, यहाँ से यहाँ फिर ब्रेक इवन तक आने में भाई मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। बट उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने जो अपना रिस्क था वो 0.5 रखा था यहाँ पे जब मैं ड्रॉ डाउन में था। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकला, ब्रेक इवन पे आया, देन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन माई स्ट्रैटेजी। अब मैं क्या कर रहा था भाई, मैं सिर्फ इसमें मोस्टली क्रिप्टो ट्रेड कर रहा था और गोल्ड ट्रेड कर रहा था। इन क्रिप्टो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, एज यू कैन सी। ट्रेडिंग व्यू भी खोल के तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। तो भाई तुम लोग देख सकते हो, अगर मैं इसको डेली पे करूँ तो यार मोस्टली सारे क्रिप्टो ना अपने रेंज लोस पे चल रहे हैं। तो मैंने क्या करा, XRP, डॉट, LTC, डोज, एडा और सोल एंड जाओ USD को मोस्टली मैंने करा है लॉन्ग। ठीक है, तो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। जैसे ही मैंने देखा कि BTC सही कंफर्मेशन दिखा रहा है, तो भाई मैंने क्या करा, मैं लॉन्ग करता चला गया विद टाइट स्टॉप लॉस। ठीक है, बीच में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है,
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आ गया था 5151, फिर वहाँ से मैं वापस चढ़ा एंड आई वॉज एट अराउंड, यहाँ पे तुम देख सकते हो 5425, बट यार मेरे को कल थोड़ा सा लॉस हो गया, फिर वापस पहुंचा है। नाउ व्हाट यू कैन सी इज मेरा जो एक्चुअल बैलेंस है वो 5415 है। अब इसमें से हम लोग पे आउट निकालेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बता दिया था कि भाई अगर तुमने वो नहीं देखी तो अभी भी बता देता हूँ, जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स होते हैं तो उसमें तुम लोगों को 5% प्रॉफिट करना पड़ता है टू गेट द फर्स्ट पे आउट। तो भाई 5000 का 5% $250 होता है एंड यहाँ तो मैं $5415 पे चल रहा हूँ, ठीक है। बट जैसे ही तुम 5% कर देते हो तो यार तुम्हारा जो मैक्स लॉस हो जाता है वो 5% अप हो जाता है और वहीं पे फिक्स रहता है। सो अब माई मैक्स ड्रॉडाउन इज 4750। अगर मैं वहाँ से नीचे गया तो मेरा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मेरे से ले लेगा। तो ये तुम लोग देख सकते हो भाई, व्हाट द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट आई वाज यूजिंग वाज सी ट्रेडर, ठीक है। मेरे को यार MT5 समझ सा नहीं आता, थोड़ा आगे आ जाएगा, बट सी ट्रेडर मेरे को काफ़ी सही लगा, क्योंकि भाई मेरे को यार लॉट कैलकुलेशन में नहीं घुसना, मैं भाई सीधा TP और SL लगाना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाट यू कैन सी इज 45 डेज लगे हैं मेरे को इधर इतना अमाउंट पहुंचने में, मतलब कि तुम मान लो 8% पे। एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने लिए 99, जिसमें से 69 मैंने विन करी है, 30 लूज करा है। अब ये कैलकुलेशन के हिसाब से तो ठीक ही है। हाईएस्ट परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट इज जाओ एंड लोएस्ट परफॉर्मेंस चल रही है अपनी यूरो USD, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ट्रेड्स तुम लोगों को दिख जाएंगी और तुम लोग देख सकते हो कि अकाउंट स्टेटस एक्टिव है, मतलब मैं पागल नहीं बना रहा तुम्हारा। अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग चलते हैं विड्रॉल पे, ठीक है। तो भाई तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने उस वीडियो में भी इशू रेस करा था वो ये था कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है $25 तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, यू कैन रिक्वेस्ट अ पे आउट। बट ऐसा नहीं है, जब तक तुम 5% नहीं करते तब तक तुम पे आउट नहीं निकाल सकते। अब तुम लोग को मैं थोड़ा सा तुम्हें थोड़ी BT देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे तो यार मैंने अपने थंबनेल में तो लिख रखा है कि भाई टेकिंग अ पे आउट ऑफ $415, बट यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक द मिनिमल पे आउट। मैं मिनिमल पे आउट क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि यार ये मेरा फर्स्ट पे आउट है फ्रॉम इंस्टेंट फंडिंग और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस कैसा है। अब मैं ये जो पे आउट है वो राइज में लेने वाला हूँ, हालांकि मैं इसके बाद कभी भी राइज में पे आउट्स नहीं लूँगा। अब प्रॉफर्म मैच की तुम वेबसाइट में देखोगे तो भाई बहुत सारे ऐसे प्रॉफर्म्स हैं जो डायरेक्ट क्रिप्टो पेमेंट करते हैं। अभी इनका जो क्रिप्टो पेमेंट है ये कुछ दिन पहले आया एंड मैंने एक बंदे की वीडियो में देखा था कि जो राइज है उसमें तुम्हें 1 USDT 82 के आसपास मिलता है, विच इज़ वेरी लो। एंड अगर तुम क्रिप्टो में अपने वॉलेट में ले लेते हो, वहाँ से P2P करते हो तो भाई $90 मिलता। तो भाई मैं बिना बात के क्यों पैसे लूज करूँ। बट फॉर द सेक ऑफ बिगिनर्स मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू टेक पे आउट्स ऑन राइज। बट एज अ वाइज डिसीजन, अगर तुम लोगों के पास तुम्हारा कोई बाइनेंस या बायबिट या तुम्हारा कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहाँ पे डायरेक्ट तुम लोग पे आउट्स लो भाई, क्यों इसमें राइज में भी लोगों को पे आउट्स का डिले हो रहा है। तो भाई अभी के लिए वी आर गोइंग, देखो तुम देख सकते हो मैंने अभी तक कोई पे आउट नहीं लिया है एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेक अ पे आउट एंड मैं बहुत खुश हूँ भाई। तो मैं यहाँ पे दबाता हूँ रिक्वेस्ट विड्रॉल पे, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता था कि यार मैं एक सर्टेन अमाउंट का भी पे आउट ले सकता हूँ, सो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला जो अकाउंट है मैं ये स्केल करने वाला हूँ। जैसे ही 10% प्रॉफिट हो जाता है तुम्हारे किसी भी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में तो तुम उसको स्केल भी कर सकते हो। सो फॉर दोज रीजंस भाई मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे सिर्फ $50 या $25 का ही पे आउट लूंगा। $10 तो सीधा सीधा राइज ही काट लेगा, तो यार कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा KYC नीडेड, ओके। तो यहाँ पे मैं $25 की जगह चलो इसे $30 कर लेता हूँ। सो व्हाट यू कैन सी इज मेरा जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80 है, तो माई पे आउट विल बी 24, द नेक्स्ट अकाउंट बैलेंस विल बी 5385 एंड द न्यू मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट विल बी ये। अगर मैं इसको करता हूँ 25, ठीक है, तो भाई 25 में देखो 5390 हो जाएगा। और इनफैक्ट मैं इसमें 25 ही करता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट क्रिप्टो में पेमेंट लूंगा और बहुत लफड़ा हो रहा है आजकल राइज में। सो मैं भी सजेस्ट नहीं करता तुम लोगों को, इफ यू आर टेकिंग योर फर्स्ट पे आउट तब तो ठीक है, बट लेट्स सी। अब मैं इसको सबमिट दबा देता हूँ। सो एज यू गाइज कैन सी अभी मैंने $20 का पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया है एंड जो मैंने मेथड यूज करा है वो है राइज एंड डेट है 21 सितंबर 2024
एंड जो अभी फिलहाल जो स्टेटस है वो है पेंडिंग। अब क्या होगा, इनकी जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है वो चेक करेगी कि भाई मैंने कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं करा, एंड मुझे भी नहीं पता मैंने लफड़ा करा कि नहीं, ये मेरा पे आउट डिनाई तो नहीं कर देंगे, क्या होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ। तो तुम्हें फिर इंस्टेंट फंडिंग का रिव्यू भी मिल जाएगा इसके बाद कि भाई कैसे हैं ये लोग, कि मैं तुम लोगों के सामने लाइव इसमें पे आउट का वो डाल रहा हूँ रिक्वेस्ट। तो लेट्स सी अगर ये लोग मेरा पे आउट डिनाई करते हैं तो किस रीज़न से डिनाई करते हैं, क्योंकि यार मैंने शायद आई डोंट थिंक मैंने कोई न्यूज़ ट्रेडिंग करी है, मैंने कोई वायलेशन भी नहीं करा। एंड द रीज़न मैं इसमें स्केल करने वाला हूँ वो ये है क्योंकि भाई इसमें एक रूल है 50% मार्जिन रूल। तो मेरे को इनका ईमेल भी आ गया है। तो 50% मार्जिन रूल में क्या होता है भाई कि तुम $2,500 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, भले ही तुम 10 ट्रेड्स लो या 1 ट्रेड लो। तो उसके वजह से मुझे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ रही है क्योंकि क्रिप्टो में जो लेवरेज होती है वो कम होती है, तो भाई उसका मार्जिन यूज़ ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस वाले अकाउंट को मैं 10% ग्रो करूँगा, मतलब कि अभी तो मैंने $20 $25 का पे आउट निकाला है, तो भाई अभी वो 5,390 हो जाएगा। अब वहाँ से मेरे को $110 और करने हैं, फिर मैं उस अकाउंट को स्केलिंग के लिए डालूंगा, फिर वो $10,000 हो जाएगा, फिर मैं उस पर 0.5% रिस्क करूंगा, तो वो इधर का 1% होगा। तो दैट इज द रीजन वाई स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही करके मैं जितना भी मेरा लॉसेज है आज तक, वो वीडियो तुम देखो भाई, तुम्हें बहुत रिलेटेबल लगेगी, ठीक है। तो जितने भी लॉसेज हो वो ऐसे कवर होंगे स्केलिंग के थ्रू, ठीक है। सो या तो अब लेट्स सी द ईमेल। सो नाउ यू कैन सी मेरे को इंस्टेंट फंडिंग से ईमेल आ गया, योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। Dear Abhinav, congratulations, you have requested your payout. Be sure to take a screenshot and send the payout section in our Discord server. If this is your first time, you will receive an email from Rise within the next 24 hours to begin the onboarding process. Once the process is completed and team has finished reviewing your account, the payout will be processed. You will only need to complete the onboarding process once. If you have any questions or need guidance through the process, you can contact support or use the right onboarding document to get started. एंड यू कैन ऑल्सो सी भाई मैंने $25 का ही पे आउट मारा है, बट नेक्स्ट पे आउट मैं बड़ा मारूंगा। सो डेट रिक्वेस्टेड इज दिस। अभी टाइम हो रहा है अपना रात के, उनके हिसाब से तो ये टाइम हो रहा है, बट मेरे यहाँ पे तो भाई 21 सितंबर और हाँ सैटरडे संडे भी है, तो शायद मेरा पे आउट मंडे तक है। लेट्स सी। देखो हम तो अभी प्रॉपरली एक्यूरेटली ट्रैक कर नहीं पाएंगे कि कितना है, क्योंकि भाई मैं एक वीकेंड पे कर रहा हूँ। सो मैं एक बार चेक करता हूँ। सो वहाँ पे भी सैटरडे 4:33 PM चल रहे हैं, उनका ऑफिस बंद होने वाला होगा, ठीक है। नाउ लेट्स वेट फॉर द अमाउंट टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर राइज अकाउंट। अब देखो सामने ही तुम लोग देख सकते हो कि भाई ड्यू टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट योर USD विड्रॉ अकाउंट मे हैव बीन रिमूव्ड। प्लीज रिव्यू योर विड्रॉ अकाउंट एंड क्रिएट अ न्यू USD विड्रॉ अकाउंट इफ यू नो लॉन्गर हैव वन सेव। अभी आई हैव नो फकिंग क्लू कि भाई क्या है इसका मतलब, ठीक है। इसीलिए मैंने भाई सिर्फ अपने $20-25 दाव पे लगाए हैं, वरना भाई मैं तो सीधा यार कोशिश कर मैं तो सीधा क्रिप्टो पेमेंट्स लूंगा, क्योंकि भाई P2P में तुम्हें काफी अच्छा वो मिल जाता है। सो या अभी और कुछ हम लोग कर नहीं सकते, बस वेट ही कर सकते और क्या ही करेंगे, ठीक है। विड्रॉ पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने फाइनेंस के और उसके सबके डाल रखे हैं वॉलेट एड्रेस और ये सब। एंड भाई राइस का मेरे को एक चीज़ सही नहीं लगता, वो ये है कि भाई ये लोग वो भी लेते हैं, फीस भी लेते हैं। सो चलो मैं तुम्हें मिलता हूँ जब मेरे को ईमेल आ जाएगा। सी यू इन अ व्हाइल। सो ऑलराइट गाइज, मेरे को ईमेल आ चुका है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैंने फ्राइडे को रिक्वेस्ट रेज करी थी, और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो आज मंडे है एंड 3 बज रहे हैं। तो अगर मैं चेक करूँ व्हाट इज द टाइम इन लंदन, तो भाई 5 घंटे पीछे चलता है लंदन, तो 10:37 हो रहे हैं। तो नाउ एज यू कैन सी मेरे को ईमेल आ गई है, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू ज्वाइन राइस। तो जब तुम लोगों का भी ऐसा होगा तो तुम लोगों का ऐसा आएगा, हाई देयर, लेट्स गेट टू वर्क, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय इंस्टेंट फंडिंग SLO लिमिटेड टू ज्वाइन द टीम ऑन राइज एंड क्रिएट योर प्रोफाइल। ऑल्दो मैं ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट कर चुका हूँ, बट लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये तुम्हें अपने राइज अकाउंट पे ले जाएगा। अब तुम्हें ना ऐसा दिखेगा कि SLO लिमिटेड हैज इन्वाइटेड यू, तो इधर तुम्हें एक्सेप्ट दबाना है। अभी मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, मैं भी इस प्रोसेस को फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ऑल्दो आई हैव सीन इट ऑन इंटरनेट, बट लेट्स सी, योर एक्सेप्ट हैज बीन इन्वाइटेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन करना है, सिग्नेचर करना है, साइन प्रोफेशनल सर्विस अग्रीमेंट, ये कर देते हैं फटाफट। और मेरे को एक और ईमेल आ गया इनके साइड से,
राइज वर्क्स सेंट योर डॉक्यूमेंट टू साइन, तो वो डॉक्यूमेंट तुम लोगों को साइन करना होगा तुम्हें भी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मेरे कुछ डिटेल्स हैं, मेरा एड्रेस, टर्म्स, और ये पढ़ना है तो तुम लोग पढ़ सकते हो भाई, मैं तो नहीं पढ़ रहा। COVO के भाई मोटी बातचीत है, लगता है यार मुझे यहाँ पे भरना है ये सब, ध्यान से चलो। ठीक है, ओके। यहाँ पे तो कुछ ब्लू डैश जैसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। ओके, और फिर नीचे आई थिंक और कुछ रिक्वायरमेंट्स शायद नहीं है। डन दबाते हैं गाइस, तो ये ऐसे सेव हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर सिग्नेचर, द मोस्ट फ्लेक्सिबल वे टू गेट पेड इन फिएट एंड क्रिप्टो। वाओ, Congratulations, you have completed all the tasks। तो मैंने अपनी साइड से सारे टास्क कर दिए हैं। अब जो राइज वाले हैं वो इंस्टेंट फंडिंग को जाके बोलेंगे कि बंदे ने टास्क कंप्लीट कर दिए, तो उसकी जो पेमेंट है वो तुम लोग भेज सकते हो राइज पे, ताकि मैं उसे निकाल सकता हूँ। तो वो जैसे ही आता है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज, मैंने रिक्वेस्ट करी थी पेमेंट फ्राइडे को एंड मंडे को मेरे को आ गया था, बट एज यू कैन सी September 23, 2024 को, मतलब आज से 2 दिन पहले, मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, मेरे को मैसेज आया कि इंस्टेंट फंडिंग पे आउट रिजेक्टेड। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डियर अभिनव, तुम इसमें रीज़न दे रखा है कि क्यों ऐसा हुआ। एंड तुम लोग भी ये बात ध्यान में रखना, मैंने किया क्या एक्चुअली में भाई, मैंने जो जैसी मैंने रिक्वेस्ट वो कर दी, तो मैंने मंडे को एक ट्रेड ली थी गोल्ड में, तो भाई उस वजह से मेरा पे आउट रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पे आउट्स आर टेक्निकली प्रोसेस ये प्लीज इंश्योर दैट देयर आर नो ट्रेड्स और लिमिट्स ओपन व्हेन रिक्वेस्टिंग अ पे आउट, थैंक्स। तो मेरे को लगा मैंने तो पे आउट पहले रिक्वेस्ट रेज करी है, तो बाद में उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब तक तुम्हारा पे आउट नहीं आ जाता दोस्तों, तुम लोगों को ये नहीं करना है। तुम लोगों को अपना जो ट्रेड्स है उसको बंद करके रखो, और जब तक पे आउट नहीं आता तब तक कुछ मत करना। फिर मैंने इन सपोर्ट में मैसेज करा कि भाई कैन आई रिक्वेस्ट पे आउट आफ्टर आई क्लोज द ट्रेड्स। सो उसमें लिखा था, हाई होप यू आर डूइंग वेल, यू शुड बी एबल टू सबमिट अनदर विड्रॉल रिक्वेस्ट वंस यू क्लोज योर ओपन ट्रेड एंड यू आर इन प्रॉफिट, आई होप दैट क्लैरिफाइज थिंग्स। ठीक है, तो सिंपल है। फिर मैंने क्या करा कि अपनी ट्रेड मेरी क्लोज हो गई थी लॉस में, फिर मैंने वापस जाके रिक्वेस्ट करा, तो भाई पे आउट आ गई। तो भाई मैंने वापस फिर पे आउट का रिक्वेस्ट डाला एंड फिर मेरे को मेल आ गया कि इंस्टेंट फंडिंग पे आउट एक्सेप्टेड, कांग्रेचुलेशंस करके आ गया। क्योंकि मैंने $25 का करा था, तो $25 का आ गया मेरे को। एंड मैं तुम लोग को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ अपने डैशबोर्ड में, और मेरे को राइस से भी ईमेल आ गई कि भाई हाय अभिनव, यू रिसीव $20 फ्रॉम असेलो लिमिटेड, मतलब ये इनकी पेरेंट कंपनी है इंस्टेंट फंडिंग वालों की। एंड अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा जो डैशबोर्ड है, जो इंस्टेंट फंडिंग का डैशबोर्ड है, उसमें भी देखो पहला वाला जो मेरा था वो रिजेक्ट हो गया था, एंड जो दूसरा वाला था वो कंप्लीटेड हो गया है। अब जो मैं नेक्स्ट विड्रॉल है वो 2/10 को कर सकता हूँ, मतलब एवरी वीक तुम पे आउट ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बता रखा है, मैं इसको स्केल करूँगा, तो 374 है, तो मेरे को 25, मेरे को 2.5% बनाना है, तो मैं इजीली बना लूँगा। ठीक है, एंड नाउ कमिंग बैक टू राइस, तो तुम लोग देख सकते हो, मैं यहाँ लॉग इन कर देता हूँ। सो एज यू गाइस कैन सी, मेरे यहाँ पे $20 रिफ्लेक्ट हो गए। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको विड्रॉ मारेंगे, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं तुम्हें एक और जगह दिखा देता हूँ। भाई मैंने इंस्टेंट फंडिंग का जो ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट भी डाल दिया है। दिस पे आउट सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू अभिनव परिड़ा, जिससे हमें ऑथेंटिसिटी पता चल जाती है यार उसकी। और यहाँ पे तुम लोग देख भी सकते हो, मेरे को बहुत सारे टैग्स भी दे दिए इन लोगों ने, पे आउट वेरीफाइड, फंडेड ट्रेडर, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, ये तो दे ही दिए। और एक और जगह है जहाँ तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो, वो है सेंट पे आउट्स। तो भाई यहाँ पे जितने भी लोगों को पे आउट जा रही है ना, सबका नाम आता है। सो एज यू कैन सी, इंस्टेंट फंडिंग जस्ट अप्रूव $25 टू अभिनव परिड़ा, कांग्रेचुलेशंस। मैंने यहाँ पे कर रखा है भाई, बंदे $5,000 का पे आउट निकाल रहे हैं, 460,000। मैं भी निकालूंगा, थोड़ी दिन रुक जाओ। ठीक है, सो कमिंग बैक टू राइज, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको अपने उसमें विड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने राइज वाले उसमें तुम्हें बता ही दिया था कैसे तुम्हें राइज का अकाउंट बनाना है। ऑल्दो मैं राइज सजेस्ट नहीं करता, बट ठीक है, लेट्स डू इट वंस। बाकी तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो क्रिप्टो पे आउट से लूंगा, उसकी एक अलग वीडियो होगी। तो बाइनेंस USDT से हम ले लेंगे। यहाँ पे मैं मैक्स कर देता हूँ, तो 20 है वो।
तो मेरे को 19.997 समथिंग USDT मिलेंगे। अब मैं यहाँ दबा देता हूँ कंफर्म। अब जो सिक्योरिटी की भाई तुम सेव कर लेना, मैंने तो ऑटो सेव पे लगा दिया है, ये देखते हैं क्या होता है। सो भाई सक्सेसफुल आ चुका है। A withdrawal of $20 has been successfully submitted। अब देखना है कि बाइनेंस पे कितनी देर में आते हैं। मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ गया कि प्रोसेस हो रहा है। तो ये देख सकते हो SLO ने यहाँ से मेरे को $20 भेज दिए थे और मैंने विड्रॉ भी कर लिया है। और टाइम तुम लोग देख सकते हो 25 तारीख चल रही है। अब मैं बाइनेंस पे लेके जाता हूँ तुम्हें और तुम लोगों को दिखाता हूँ कि देखो ईमेल भी आ गया है। तो बाइनेंस की मेरे को पेमेंट भी आ गई है शायद। पहले मैं ईमेल में तुम्हें दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है गाइस। तो देखो यहाँ पे आ गया है USDT डिपॉजिट सक्सेसफुल, योर डिपॉजिट ऑफ 19.9975 जितना भी है ये आ चुका है। एंड मैं तुम लोगों को ना ये अपने बाइनेंस के अकाउंट में भी दिखा देता हूँ। अब देखो यार, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बाइनेंस से तुम्हें कैसे सेफली अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेने वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए तो यार कमेंट करना, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो बता देना, अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तो। अभी मेरा एस्टिमेटेड बैलेंस $2344.755 चल रहा है। अभी हम लोग जाते हैं एसेट्स में और जाते हैं फंडिंग में, शायद फंडिंग में होगा, स्पॉट में आया क्या। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर USDT 20.31 आ चुके हैं। अगर मेरे को चेक करना है तो वो आएगा तुम्हारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हेयर गाइस, डिपॉजिट डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। एग्जैक्टली 19.997 हमने आर्बिट्रम यूज करा था, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है। तो पैसे आ चुके हैं गाइस, इतना इजी है। तुम्हें अगर अपने प्रॉप फर्म से तुम्हारे राइस पे पेमेंट लेनी है और वहां से फिर तुम्हें अपने बाइनेंस पे पेमेंट लेनी है, तो इतना इजी है गाइस। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अब एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, करेंटली आई एम फोकसिंग ऑल्सो ऑन ट्विटर। तो अगर तुम लोगों को मेरा ट्विटर फॉलो करना है, वहाँ पे मैं बढ़िया चीज़ें डालने वाला हूँ और वहाँ पे तुम लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड या अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर तुम्हें और ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना। और अगर तुम लोगों को देखना है कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसी थी तो तुम लोग उसको यहाँ से देख सकते हो। चलो बाय। सो गाइज, मैंने ना कुछ टारगेट्स रख रखे अपने रिगार्डिंग प्रॉप फर्म पे आउट्स। तो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट पे आउट, ऑब्वियसली यार सबका वही रहता है, एंड वो तो चलो अभी होने जा रहा है। द नेक्स्ट पे आउट इज गोइंग टू बी मोर देन $100। फिर उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है $500, एंड उसके बाद जो टारगेट है वो है 4 फिगर्स इन पे आउट, मतलब कि $1000 या उससे ज्यादा। एंड आफ्टर दैट $5000, एंड उसके बाद जो लास्ट, भाई मेरा लास्ट बिल्कुल जो एकदम एम है वो है 5 फिगर्स इन पे आउट इन डॉलर्स, वो भी एक ही बारी में। सो दैट इज गोइंग टू बी $10,000 से ज्यादा। आई डोंट नो इफ मैं वहां पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, बट मैं अपनी जान लगा दूंगा भाई, ठीक है। सो इफ यू आर समवन जिसके भी ऐसे थोड़े बहुत एस्पिरेशंस है या गोल्स हैं, देन मेक श्योर यू गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम है ParidaFX, वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपना $100,000 का 2-स्टेप गोल्ड फंडेड अकाउंट का चैलेंज। एंड वहाँ पे मैं यही करने वाला हूँ भाई, रोड टू फंडेड की सीरीज हमेशा चलाता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं फंड हो रखा हूँ, बट इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी आई नीड टू पास मोर अकाउंट्स, एंड वो मैं लगातार करता रहूँ। आई विल नॉट गेट कंफर्टेबल इन द फैक्ट दैट अभी मैं $25,000 फंडेड हूँ। द एम इज टू गेट टू $500,000 इन फंडिंग, 1 million इन फंडिंग, $100,000 इन फंडिंग। तो यार वो स्टेप बाय स्टेप होगा, धीरे धीरे होगा। सो देर आर लेवल्स टू द गेम, एंड यहाँ पे भी लेवल्स हैं जैसे फ्रीलांसिंग में रहते हैं। एंड इफ यू आर समवन हु इज इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, देन मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे आई अपलोड क्वालिटी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट। यू आर गोइंग टू लव दैट, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड अगर तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे अपने जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ बात कर सकते हो, बिकॉज माई प्लान इज टू मेक द बिगेस्ट इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी। सो या, if you use Discord, go ahead, click on the link and I'll talk to you over there. Chalo, bye.